अध्याय विलयन। प्रश्न 1। विलयन किसे कहते हैं? उत्तर, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। प्रश्न 2। विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं? उत्तर, विलेय और विलायक। प्रश्न 3। विलायक किसे कहते हैं? उत्तर, जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है। प्रश्न 4। विलेय किसे कहते हैं? उत्तर, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। प्रश्न 5। गैस में गैस का विलयन किसका उदाहरण है? उत्तर, वायु। प्रश्न 6। ठोस में द्रव का विलयन किसका उदाहरण है? उत्तर, अमलगम। प्रश्न 7। द्रव में ठोस का विलयन किसका उदाहरण है? उत्तर, नमक का जल में विलयन। प्रश्न 8। द्रव में द्रव का विलयन किसका उदाहरण है? उत्तर, अल्कोहल और जल। प्रश्न 9। ठोस में ठोस का विलयन किसका उदाहरण है? उत्तर, मिश्र धातु। प्रश्न 10। समांग विलयन किसे कहते हैं? उत्तर, जिसमें संरचना हर जगह समान हो। प्रश्न 11। विषमांग विलयन किसे कहते हैं? उत्तर, जिसमें संरचना समान न हो। प्रश्न 12। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति इकाई विलयन में विलेय की मात्रा। प्रश्न 13। मोलरता किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति लीटर विलयन में विलेय के मोल। प्रश्न 14। मोलालता किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल। प्रश्न 15। मोल अंश किसे कहते हैं? उत्तर, किसी घटक के मोल का कुल मोल से अनुपात। प्रश्न 16। मोल अंश का योग कितना होता है? उत्तर, 1। प्रश्न 17। ताप बढ़ाने से ठोस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, सामान्यतः बढ़ती है। प्रश्न 18। ताप बढ़ाने से गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, घटती है। प्रश्न 19। दाब बढ़ाने से गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बढ़ती है। प्रश्न 20। हेनरी का नियम किससे संबंधित है? उत्तर, गैस की विलेयता से। प्रश्न 21। हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, शीतल पेयों में। प्रश्न 22। कार्बोनेटेड पेय में गैस क्यों निकलती है? उत्तर, दाब घटने से। प्रश्न 23। विलयन में वाष्प दाब किसका होता है? उत्तर, विलायक का। प्रश्न 24। अवाष्पशील विलेय मिलाने से वाष्प दाब का क्या होता है? उत्तर, घटता है। प्रश्न 25। रॉल्ट का नियम किससे संबंधित है? उत्तर, वाष्प दाब से। प्रश्न 27। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? उत्तर, जो रॉल्ट के नियम का पालन करे। प्रश्न 28। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? उत्तर, जो रॉल्ट के नियम का पालन न करे। प्रश्न 29। आदर्श विलयन में ऊष्मा परिवर्तन कैसा होता है? उत्तर, 0। प्रश्न 30। अनादर्श विलयन में ऊष्मा परिवर्तन कैसा होता है? उत्तर, 0 नहीं। प्रश्न 31। सकारात्मक विचलन किसे कहते हैं? उत्तर, जब वाष्प दाब अपेक्षा से अधिक हो। प्रश्न 32। नकारात्मक विचलन किसे कहते हैं? उत्तर, जब वाष्प दाब अपेक्षा से कम हो। प्रश्न 33। नकारात्मक विचलन में आकर्षण बल कैसे होते हैं? उत्तर, अधिक। प्रश्न 34। सकारात्मक विचलन में आकर्षण बल कैसे होते हैं? उत्तर, कम। प्रश्न 35। अजियोट्रॉप किसे कहते हैं? उत्तर, स्थिर क्वचनांक वाला मिश्रण। प्रश्न 36। अजियोट्रॉप को आसवन से अलग किया जा सकता है या नहीं? उत्तर, नहीं। प्रश्न 37। उबलांक वृद्धि किस कारण होती है? उत्तर, वाष्प दाब घटने से। प्रश्न 38। हिमांक अवनमन किस कारण होता है? उत्तर, विलेय की उपस्थिति से। प्रश्न 39। परासरण किसे कहते हैं? उत्तर, विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाह। प्रश्न 40। परासरण दाब किसे कहते हैं? उत्तर, परासरण रोकने के लिए आवश्यक दाब। प्रश्न 41।
परासरण दाब किस पर निर्भर करता है? उत्तर, विलेय की सांद्रता पर। प्रश्न 42। परासरण दाब का उपयोग किस लिए होता है? उत्तर, अनुभार ज्ञात करने में। प्रश्न 43। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? उत्तर, समान परासरण दाब वाले विलयन। प्रश्न 44। अल्पप्रासारी विलयन किसे कहते हैं? उत्तर, कम परासरण दाब वाला। प्रश्न 45। अति परासारी विलयन किसे कहते हैं? उत्तर, अधिक परासरण दाब वाला। प्रश्न 46। कोलिगेटिव गुण किसे कहते हैं? उत्तर, जो केवल कणों की संख्या पर निर्भर हों। प्रश्न 47। कोलिगेटिव गुण कितने होते हैं? उत्तर, 4। प्रश्न 48। कोलिगेटिव गुणों का उपयोग क्यों होता है? उत्तर, अनुभार निर्धारण में। प्रश्न 49। इलेक्ट्रोलाइट विलयन में कण अधिक क्यों होते हैं? उत्तर, आयनीकरण के कारण। प्रश्न 50। वेंट हॉफ गुणांक किसे कहते हैं? उत्तर, वास्तविक और अपेक्षित कणों का अनुपात। प्रश्न 51। वेंट हॉफ गुणांक का मान 1 से अधिक कब होता है? उत्तर, जब विलेय आयनीकृत होता है। प्रश्न 52। वेंट हॉफ गुणांक का मान 1 से कम कब होता है? उत्तर, जब विलेय संघटित होता है। प्रश्न 53। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? उत्तर, जो विलयन में आयन बनाए। प्रश्न 54। अनिलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? उत्तर, जो आयन न बनाए। प्रश्न 55। मजबूत इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? उत्तर, जो पूर्ण आयनीकरण करे। प्रश्न 56। कमजोर इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? उत्तर, जो आंशिक आयनीकरण करे। प्रश्न 57। कोलिगेटिव गुण इलेक्ट्रोलाइट में क्यों बदल जाते हैं? उत्तर, कणों की संख्या बदलने से। प्रश्न 58। रक्त किस प्रकार का विलयन है? उत्तर, कोलॉइडी विलयन। प्रश्न 59। कोलॉइड किसे कहते हैं? उत्तर, मध्य आकार के कणों वाला विलयन। प्रश्न 60। वास्तविक विलयन और कोलॉइड में अंतर क्या है? उत्तर, कणों का आकार। प्रश्न 61। विलयन का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? उत्तर, विलेय की मात्रा पर। प्रश्न 62। शुद्ध विलायक का क्वथनांक कैसा होता है? उत्तर, कम। प्रश्न 63। अवाष्पशील विलेय से क्वथनांक क्यों बढ़ता है? उत्तर, वाष्प दाब घटने से। प्रश्न 64। हिमांक किसे कहते हैं? उत्तर, जिस ताप पर द्रव जमता है। प्रश्न 65। शुद्ध विलायक का हिमांक कैसा होता है? उत्तर, अधिक। प्रश्न 66। विलयन का हिमांक क्यों घटता है? उत्तर, विलेय की उपस्थिति से। प्रश्न 67। हिमांक अवनमन का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, बर्फ पर नमक डालने में। प्रश्न 68। सड़क पर बर्फ पिघलाने में नमक क्यों डाला जाता है? उत्तर, हिमांक घटाने के लिए। प्रश्न 69। परासरण झिल्ली कैसी होती है? उत्तर, केवल विलायक को जाने देती है। प्रश्न 70। परासरण की दिशा कैसी होती है? उत्तर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। प्रश्न 71। जीव कोशिकाओं में परासरण क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, जल संतुलन के लिए। प्रश्न 72। डायलिसिस किसे कहते हैं? उत्तर, परासरण द्वारा अशुद्धि हटाना। प्रश्न 73। कृत्रिम किडनी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उत्तर, परासरण। प्रश्न 74। रिवर्स परासरण किसे कहते हैं? उत्तर, परासरण की विपरीत प्रक्रिया। प्रश्न 75। रिवर्स परासरण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, जल शुद्धिकरण में। प्रश्न 76। समपरासारी विलयन कोशिका पर क्या प्रभाव डालता है? उत्तर, कोई परिवर्तन नहीं। प्रश्न 77। अल्पप्रासारी विलयन कोशिका पर क्या प्रभाव डालता है? उत्तर, कोशिका फूल जाती है। प्रश्न 78। अति परासारी विलयन कोशिका पर क्या प्रभाव डालता है? उत्तर, कोशिका सिकुड़ जाती है। प्रश्न 79। विलयन का अनुभार निर्धारण क्यों आवश्यक है? उत्तर,
पदार्थ की पहचान के लिए। प्रश्न 80। अनुभार निर्धारण के लिए कौन से गुण प्रयुक्त होते हैं? उत्तर कोलिगेटिव गुण। प्रश्न 81। कोलिगेटिव गुण ताप पर निर्भर करते हैं या नहीं? उत्तर हाँ। प्रश्न 82। कोलिगेटिव गुण प्रकृति पर निर्भर करते हैं या नहीं? उत्तर नहीं। प्रश्न 83। आदर्श विलयन में आकर्षण बल कैसे होते हैं? उत्तर समान। प्रश्न 84। अनादर्श विलयन में आकर्षण बल कैसे होते हैं? उत्तर असमान। प्रश्न 85। सकारात्मक विचलन में क्वथनांक कैसा होता है? उत्तर कम। प्रश्न 86। नकारात्मक विचलन में क्वथनांक कैसा होता है? उत्तर अधिक। प्रश्न 87। अजियोट्रॉप का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर औद्योगिक आसवन में। प्रश्न 88। एथेनॉल और जल का मिश्रण किस प्रकार का अजियोट्रॉप है? उत्तर न्यूनतम क्वथनांक। प्रश्न 89। नाइट्रिक अम्ल और जल का मिश्रण किस प्रकार का अजियोट्रॉप है? उत्तर अधिकतम क्वथनांक। प्रश्न 90। विलयन की तैयारी में क्या सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर सही मापन। प्रश्न 91। मोलरता ताप पर क्यों निर्भर करती है? उत्तर आयतन बदलने से। प्रश्न 92। मोलालता ताप पर क्यों निर्भर नहीं करती? उत्तर द्रव्यमान स्थिर होने से। प्रश्न 93। मोल अंश का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर ताप स्वतंत्र होना। प्रश्न 94। वाष्प दाब अवनमन का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्तर क्वथनांक पर। प्रश्न 95। विलयन में अधिक विलेय डालने पर क्या होता है? उत्तर सांद्रता बढ़ती है। प्रश्न 96। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? उत्तर जिसमें और विलेय न घुले। प्रश्न 97। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? उत्तर जिसमें और विलेय घुल सकता है। प्रश्न 98। अतिसंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? उत्तर अस्थिर अधिक विलेय वाला। प्रश्न 99। अतिसंतृप्त विलयन कैसे बनता है? उत्तर ताप परिवर्तन से। प्रश्न 100। अतिसंतृप्त विलयन अस्थिर क्यों होता है? उत्तर संतुलन भंग होने से। प्रश्न 101। विलयन में संतुलन किसके बीच होता है? उत्तर घुलने और जमने के बीच। प्रश्न 102। ताप बढ़ाने से विलेयता क्यों बदलती है? उत्तर ऊर्जा परिवर्तन से। प्रश्न 103। दाब का प्रभाव ठोस की विलेयता पर कैसा होता है? उत्तर नगण्य। प्रश्न 104। गैस की विलेयता किस पर अधिक निर्भर करती है? उत्तर दाब पर। प्रश्न 105। ठंडे पेय में गैस अधिक क्यों घुली रहती है? उत्तर कम ताप के कारण। प्रश्न 106। गर्म पेय में गैस क्यों निकल जाती है? उत्तर अधिक ताप से। प्रश्न 107। विलयन में रंग परिवर्तन किसका संकेत है? उत्तर सांद्रता परिवर्तन का। प्रश्न 108। रंगीन विलयन की सांद्रता कैसे मापी जाती है? उत्तर प्रकाश अवशोषण से। प्रश्न 109। विलयन के अध्ययन में ग्राफ क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर संबंध समझने के लिए। प्रश्न 110। विलयन अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? उत्तर कोलिगेटिव गुण। प्रश्न 111। परीक्षा में विलयन अध्याय क्यों स्कोरिंग है? उत्तर सूत्र आधारित प्रश्नों से। प्रश्न 112। विलयन अध्याय से अधिकतर प्रश्न कैसे होते हैं? उत्तर संख्यात्मक और वस्तुनिष्ठ। प्रश्न 113। विलयन का दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ है? उत्तर भोजन और औषधि में। प्रश्न 114। नमकीन जल किस प्रकार का विलयन है? उत्तर द्रव में ठोस। प्रश्न 115। चीनी का जल में विलयन किस प्रकार का है? उत्तर अनिलेक्ट्रोलाइट विलयन। प्रश्न 116। सोडियम क्लोराइड का विलयन किस प्रकार का है? उत्तर इलेक्ट्रोलाइट विलयन। प्रश्न 117। विलयन में आयन किस लिए आवश्यक है? उत्तर चालकता के लिए।
प्रश्न 118। शुद्ध जल कमजोर चालक क्यों है? उत्तर, आयन कम होने से। प्रश्न 119। अम्लीय विलयन चालक क्यों होता है? उत्तर, आयनों की उपस्थिति से। प्रश्न 120। क्षारीय विलयन चालक क्यों होता है? उत्तर, आयनों की उपस्थिति से। प्रश्न 121। विलयन अध्याय का औद्योगिक महत्व क्या है? उत्तर, शुद्धिकरण और निर्माण। प्रश्न 122। औषधि निर्माण में विलयन क्यों आवश्यक है? उत्तर, सही सांद्रता हेतु। प्रश्न 123। विलयन अध्याय का जैविक महत्व क्या है? उत्तर, रक्त और कोशिकाएं। प्रश्न 124। समुद्री जल खारा क्यों होता है? उत्तर, घुले लवणों के कारण। प्रश्न 125। समुद्री जल पीने योग्य क्यों नहीं होता? उत्तर, अधिक परासरण दाब से।